फिर मेरे मुंह पे कपड़ा लगा दिया। फिर ये कहने लगे कि आप, फिर वो गाली गलौज वाली भाषा में बात करने लगे कि किडनैप हो गया तू, फला ये हो गया, और तो आवाज़ मत करना, हम हमारे पास बंदूक भी है, चाकू भी है, सब तुम्हारी सुपारी मिली है, तुम्हारा ये हुआ है, तुम बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, फला पैसे मंगाए और 8 लाख तक उनके पास में आ गए। अभी ये जो अमाउंट है वो उनके पास चले चुके जा चुका है। और बोला देखो भाई, हमें बुरा मत समझना, हम हरकत बुरी कर रहे हैं लेकिन इंसान बुरे नहीं है। हमारा तो दिल करता है कि हम सब आत्महत्या कर लें, गरीबी की वजह से, मजबूरी की वजह से, लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं कि हम मर भी नहीं सकते। मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा, और रिसेंटली आप लोगों ने, सब ने ये खबर सुनी थी कि सुनील पाल जी मिसिंग है। फिर कुछ दिन के बाद किडनैपिंग की न्यूज़ सुनाई दी थी। आज हम हैं सुनील पाल जी के साथ। सो सुनील पाल जी, फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू विरल जी। सुनील पाल जी, क्या कहना चाहोगे? आपकी जो खबरें आई थी उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, और थोड़ा सा आप तवज्जो पूरी डिटेलिंग में ये चीज़ें बताओगे? देखिए, एक हफ्ते पहले मुझे, एक 8-10 दिन पहले एक रैंडम कॉल आता है कि आपको एक प्रोग्राम के लिए हम बुलाना चाहते हैं हरिद्वार, जी। और बर्थडे का शो है, एंड रेडिसन ब्लू में शो रहेगा, आपको रहना भी वहीं पर है। तो मैं कहा ठीक है, डेट आपका 2 दिसंबर। तो मैं कहा वेरी गुड। तो बोले सर ये बताइए कि क्या पेमेंट अगर बजट क्या होता है आपका। मैंने जो बजट बताया तो बोले सर थोड़ा सा कम कीजिए, बहुत छोटा सा शो है, फंक्शन है। तो मैंने कहा हरिद्वार एक जगह भी पावन जगह है, हमारे हिंदुस्तान की बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, धार्मिक स्थल है। तो मैंने कहा चलो मुझे घूमने का मौका भी मिल जाएगा, तो हो सकता हम थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे। एंड मैंने ये करके ऑन कर दिया बात को, और मैं, बजट हमारा फाइनल हुआ, उन्होंने मुझे एडवांस भी भेजा, और बोले फिर कैसे। तो मैंने कहा, उनसे कहा कि मैं 1 तारीख को, मैंने कहा मैं दरभंगा में हूँ। तो बोले ठीक है, दरभंगा से हम दिल्ली का फ़्लाइट करा देते हैं आपका। तो बोले नहीं, तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पता करते हैं कि दरभंगा से क्या फ़्लाइट है, कैसे फ़्लाइट है। तो 1 तारीख का मेरा शो अगर दरभंगा में है, तो 2 तारीख को वहाँ से 4:30 बजे का फ़्लाइट है दिल्ली के लिए, और दिल्ली से आप 6-6:30 बजे पहुँच जाएंगे, वहाँ से वायर हो जाएगी, 4 घंटे का रास्ता है। मैंने कहा इतना लेट? बोले हाँ, बर्थडे का शो चलेगा 11-12 1 बजे तक चलेगा, आप आ जाए आराम से, कोई बात नहीं। मैं ठीक है। तो मैं पहुँच गया दिल्ली, मुझे गाड़ी मिली, मैं गाड़ी से चला गया। तो कहते हैं सर वो दिल्ली के सामने, जो दिल्ली का जो टोल नाका है, सेकंड टोल नाके के सामने आप रुक जाइएगा, कुछ चाय नाश्ता कीजिएगा, ये कीजिएगा, हम आपको वहीं मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैंने बोला कि मुझे रोक दो यार थोड़ा सा। तो बोले ठीक है। मैंने फिर उनसे कहा कि मुझे कहीं रुकना है। तो बोले नहीं, आप एक काम, यहाँ मत रुकिए, आप वहाँ रुक जाइएगा, जो जगह बताई उन्हें, वहीं हम मिलते हैं, आपको फुल पेमेंट कर देते हैं वहाँ पर, और फिर उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा, कि रिस्क नहीं लेना चाहिए सर। मैं ठीक है। जब वहाँ गया तो गाड़ी रुकी, हम 2-4-5 मिनट वेट कर रहे थे। इतने में एक गाड़ी आई, उसमें से, छोटी गाड़ी में से निकल के जो है, वो मेरे को बोला, अरे सर आप यहाँ पर कैसे हैं, ये है। बोले कहाँ जा रहे हैं सर? मैंने कहा हरिद्वार। बोले चलो आज मैं छोड़ देता हूँ। अरे मैंने कहा नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं। सर देखिए ना, छोटी सी गाड़ी है करके, ऐसा मुझे गाड़ी के अंदर घुसा, दरवाज़ा बंद करके बैठ गया, ठीक है, और गाड़ी चल पड़ी। और चल पड़ी तो बाद में फिर मेरे मुँह पे कपड़ा लगा दिया। फिर ये कहने लगे कि आप, फिर वो गाली गलौज वाली भाषा में बात करने लगे कि किडनैप हो गया तू, फला ये हो गया, और तो आवाज़ मत करना, हम हमारे पास बंदूक भी है, चाकू भी है, सब ऐसे करते रहते हैं। मतलब भयंकर माहौल बना दिया उन्होंने। मुझे बोला कि बिल्कुल चुप रहना, बोलना मत, लेट जाओ, लिटा दिया। तो मुझे लगा इस तरह भी कोई बंदा होगा एक शायद बाद में, क्योंकि गाड़ी कहीं रुकती थी, उसमें कोई एक बंदा नीचे उतरता था, मुझे याद आ रहा कि कोई चढ़ जाता था, कुछ ऐसा इस टाइप का। तो वो गाड़ी चली, और चलते 1-1.5-2 घंटे बाद वो पहुंच गई एक जगह पे। अब मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे पट्टी आंखों में थी। तो मुझे सीढ़ी चढ़ाते ऊपर लेके गए, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ाई, अंदर कमरे में लेके दरवाज़ा बंद किया, तब उन्होंने मेरी पट्टी खोली, और डिम लाइट में एक 5-6 मुस्टंडे वहाँ खड़े थे, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी सुपारी मिली है, तुम्हारा ये हुआ है, तुम बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, फला के खिलाफ बोलते हो, इसके खिलाफ। खैर वो तो नाटक था उनका, वो एक नाम लेके आपको बदनाम करना चाहते थे।
इस वक्त तुम उत्तराखंड में हो, इस वक्त तुम हरिद्वार में हो। ये सारी बातें मुझे लगता है कि वो इसलिए बताते होंगे कि उन्हें ये लोगों को सामने लोगों को लगे कि ये हरिद्वार का किस्सा है। मुझे नहीं लगता कि हरिद्वार का किस्सा है ये। फिर ये हुई वो हुई बातें। फिर मुझे बोलते कि आप एक काम करते हैं। तो फिर तुमने कहा, मैं तो डर गया, मैं घबरा गया। बोले तुम मौत के मुंह में हो, अभी ये है ऐसा वैसा, धक्का भी दे रहे हैं, कुछ के भी कर रहे हैं। पिछले वाले को तो हमने नदी में फेंक दिया था, अब तुम्हें देखते इस बार कहाँ क्या करना है। हम क्या सुबह लेते तो काम पक्का ही जग करते हैं, हमारा काम ये। मैं कहा निहत्था आदमी, अभी क्या सच क्या करें, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। तो फिर ये सब हुड़दंग चलता रहा। उसके बाद फिर वो कुछ लोग बाहर चले गए। मुझे बोला कि सो जाओ, कुछ खाओगे क्या, सुबह तुमसे बात करें, तुम्हारा फैसला सुबह करते हैं। खाने में बोले पनीर और रोटी है तो ले आते हैं। पनीर रोटी ले आया, खाना खिलाया। बोले खाना खा ले, गर्मा गर्म है। खाने पीने के मामले में टेंशन मत ले, ठीक है, बाकी बाद में देखते हैं। पानी पिलाया। बोले और बोला कि सुबह बात करते हैं, सो जा। तो 4-5 मुस्टंडे मेरे साथ में, और बोले कि बाहर ताला लगा देते हैं, अभी भागने की कोशिश मत करना, बहुत भारी पड़ेगा। ऐसा करते करते मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह 7-8 बजे वो सब लोग आए, और जब वो मुझसे बात करते थे तो उनके चेहरे पे नकाब होता था। हाँ, और किसी को नाम से नहीं पुकारते थे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा तो फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें भाई, कैसे करें। तो बहुत सारी बातें, पैसे कैसे मंगाओगे, क्या करोगे, हमें 20 लाख चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये फिर 10 लाख तक बात आई। मैंने कहा एक काम करो, मेरे दोस्तों को मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, और तुम अकाउंट नंबर दो, वहाँ मंगा लूँगा। तो गाड़ी में बैठा के मुझे पट्टी बांध के फिर पीछे वाले गाड़ी में लेटा दिया, और सीट पे लेटे रहो और आँख पे पट्टी बांधो, किसी को तुम देखना नहीं और किसी को तुम देखना नहीं। ऐसा करते करते फिर जब उनको ज़रूरत पड़ती थी तो मुझे मेरा फ़ोन मेरे पास लाते थे, अपने मुंह पे रुमाल या कपड़ा बांध के बोलते थे हाँ बोलो किसको बात करना है, किसको क्या करना है। तो उनका इस दोस्त को फ़ोन करो, इससे इतना मंगा लो। तो बोलते थे हाँ ठीक है, इनको मैं नंबर दे दूँगा, तुम बात करो। फिर मैं कोई ना कोई रीज़न बता के किसी से 2 लाख मांग ली, किसी से 3 लाख मांग ली, किसी से 4 लाख, ऐसा करके 5 लोगों से मैंने पैसे मंगाए, और 8 लाख तक उनके पास में आ गए। अभी ये जो अमाउंट है वो उनके पास जा चुका है। लास्ट में फिर 6-6:30 बजे तक उनको 10 लाख चाहिए थे, लेकिन 6-6:30 बजे तक उनको वो पता नहीं क्या हुआ उनके अंदर। बोले बस इसी में हम अपना काम चला लेंगे, तुम जाओ। और नीचे गाड़ी से उतार दिया, मेरा मोबाइल मुझे दे दिया। तब तक उनके पास मोबाइल था पूरा। किसी की इम्पोर्टेंट कॉल देते तो मुझसे बात भी करवा देते थे, ठीक है, बात करोगे क्या, ऐसा बोलती थी, ये कॉल आया लेना चाहोगे क्या। तो मतलब नहीं यार, अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। घर का आया तो मैं बात करता था, परिवार का आया तो बात करता था। करते करते जब वो मामला ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझे गाड़ी नीचे उतारा और बोला देखो भाई, हमें बुरा मत समझना, हम हरकत बुरी कर रहे हैं लेकिन इंसान बुरे नहीं है। हमारा तो दिल करता है कि हम सब आत्महत्या कर लें, गरीबी की वजह से, मजबूरी की वजह से, लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं कि हम मर भी नहीं सकते। तुम्हारा ये जो पैसा लिया है ना, ये हम तुमको वापस करेंगे किसी ना किसी दिन, एक दिन याद रखना, क्योंकि तुम्हारा सारा डिटेल हमारे पास में है। तुम्हारा कहाँ बेटा पढ़ता है, कहाँ बच्चे, कहाँ बीवी काम करती है, जॉब करती है, कहाँ तुम जाते हो, कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या हो, तुम्हारा आना जाना कौन है, तुम्हारे खास दोस्त यार कौन है, सबका डिटेल हमने बायोडाटा सब ले लिया है। और हमारा कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं, तो इसलिए जाके कहीं भी ऐसी बात मत करना, कुछ मुंह मत खोलना, कुछ फला मत करना, वरना जो भी हम तो है ही ख़त्म लोग, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, किसी के भड़काव में मत आना, किसी कुछ मत आना। बैग दे दिया, मेरा मोबाइल दे दिया, जेब में 20,000 रुपये डाले, बोले फ्लाइट का टिकट करा के जाना। ये मेरठ रोड पे छोड़ दिया उन्होंने मुझे, पट्टी खोल दी तो वो जा चुके थे। और फिर मैंने वहाँ से ऑटो पकड़ा। टैक्सी पकड़ने में घबरा रहा था मैं कि पता नहीं यहाँ भी कुछ कांड ना हो जाए, कांच उठा ऊपर करके कोई कर ले तो मैं वहाँ से ऑटो पकड़ के मेरठ मेट्रो स्टेशन गया, वहाँ से गाज़ियाबाद गया, गाज़ियाबाद से एक और मेट्रो बदली, गया कश्मीरी गेट, वहाँ से ऑटो पकड़ के वहाँ गया एयरपोर्ट। तब तक मैंने अपने एजेंट को बोल के टिकट करवा लिया था। 11:55 का फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आ गया। मोबाइल डेड था। यहाँ आया तो घर वाले मुझे लेने एयरपोर्ट पहुँचे थे पुलिस के साथ। हाँ, तब तक शाम के 5-6 बजे तक पुलिस वालों को भी पता चल गई थी कि कुछ फिशिंग है, क्योंकि जिस तरह से ट्रांजेक्शन हो रहा था घर वालों को शौक हो गया कि कुछ है। तो वो ये यहाँ पर न्यूज़ फ्लैश हो गई कि लापता है, ये है वो है और कुछ गड़बड़ है।
तो फिर मैंने उनको बताया कि किडनैपिंग थी, मैंने बता दिया उनको, जैसे ट्रेन लोकल ट्रेन मेट्रो में पहुंचा किडनैपिंग थी, बाकी बाद में घर पे आके करता हूँ। और बैटरी जा चुकी थी तो मैं किसी का फ़ोन भी नहीं उठा पाता, और मेरे लिए वो ज़रूरी था कि मैं एयरपोर्ट तक पहुँचूँ। खैर करते करते पहुँच गया, 2:30 बजे। तो यहाँ पुलिस वाले ने मुझे मिलने आया घर पे, सब ठीक तो है, खैरियत थे? मतलब हाँ, शांतिपुर पुलिस स्टेशन वाले सबने खैरियत पूछी बेचारों ने, सबने बोले अगर आप चाहो तो हमारे पास में आइए और आपका जो बयान है वो लिखवाइए। तो मैंने कहा ठीक है आ जाते हैं। तो बयान लिखवाया, दूसरे दिन फिर बुलाया, फिर बोले आपको अब कल तो आप घबराए हुए थे, आज कुछ बदलना है क्या, मतलब कुछ और ध्यान में आ रहा है क्या, फिर ये कंप्लेंट करोगे क्या करोगे। तो मैंने बोला तो मुझे डर भी लग रहा था कि क्या कर सकते, पता नहीं बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन करते करते वो इतना प्रेशर हो गया है, मतलब आवाम का, दोस्त यारों का, मिनिस्ट्री का, पुलिस वालों का, परिवार का, कि मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी। और अब देखते हैं क्या होता है। और मैं तो ये कहूँगा भैया कि ऐसा दुश्मन के साथ भी ना हो, और जहाँ भी आप जाते हैं, कलाकार हो या कोई भी हो, आप पूरे डिटेल लेके जाइए। किसी अनजान व्यक्ति के लिए शहर छोड़ के मत जाइए, सफ़र मत कीजिए, ये आप पर भारी पड़ सकता है। और किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। जिन्होंने ये किया भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। अच्छे खासे हट्टे कट्टे नौजवान हैं, मुझे लगता था मुंह ढाक के रखा तो क्या हुआ, लेकिन सब लगता था कि कुछ कर सकते हैं, अच्छा काम करना चाहिए, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। सब काम के माँ बाप का नाम भी बदनाम कर रहे हो। वेल आपकी वाइफ ने जब कंप्लेंट करवाया था, दूसरे दिन आप आने वाले थे राइट, मुंबई ट्यूसडे के दिन आप आने वाले थे, और तभी आपका फ़ोन आपको मिल चुका था। 1 तारीख को जब मैं मधुबनी गया था, 2 तारीख को मैं यहाँ गया था, जैसे मेरी किडनैप हुआ तब से लेकर मोबाइल, हाँ तो जब मुझे छोड़ा उन्होंने मेरे हाथ मोबाइल दे दिया उन्होंने। ओके, हाँ तो तभी आपका फ़ोन डेथ हो गया था, जिस वजह से आपकी वाइफ फिर परेशान होने लगी। नहीं, फ़ोन चार्ज भी हो रहा था गाड़ी में, और उन्होंने कभी मुझे घर वालों से बात करने के लिए मना नहीं किया। ओके। और कॉल और भी कोई कॉल आता था तो कहते थे कि लेंगे क्या कॉल, तो मतलब नहीं है अब क्या बोलूँ यहाँ पर, ठीक है क्योंकि कोई पूछेगा ना, मैं बताने की स्थिति में हूँ क्योंकि, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉल होते थे, जैसे मेरे दोस्तों के कॉल थे जो मुझे ट्रांसफ़र करते, उनकी से बात हो रही थी, बातें करने में किसी ने कोई खिलाने पिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं की उन्होंने। बोलते थे क्या खाएंगे बताइए, क्या पियेंगे, और सब मिल जाएगा, तो ऐसा भी था। आपकी वाइफ जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवाने आए थे सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में, तब तक का आपने उनको हिंट दे चुके थे कि आपकी किडनैपिंग हुई है? जब मैं फ्री हुआ वहाँ से, उनके सामने बातचीत होती थी तो मैं कहता था कि मैं मैं वीडियो कॉल नहीं होता था, मैं वॉइस कॉल पे बात करता था, मैं निकल चुका हूँ, मैं यहाँ हूँ, लेकिन हालांकि वो तो होता वहीं पे था मैं। जब मैं जैसे फ्री हुआ वहाँ से, सबसे पहले मैंने सबको मैसेज किया, भाई जो उतने लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं रुक जाइए, कोई पैसा ट्रांसफ़र मत कीजिए। और फिर मैंने वीडियो कॉल, वहाँ पे चार्जिंग लगाई, एक जगह पे मैंने चार्ज किया, एक वीडियो कॉलिंग करके बताया कि मैं सुखरूप हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं फिर ट्रेन में बैठ के भी, लेकिन फ़ोन सारे नहीं उठा पा रहा था मैं, और फ़ोन बहुत आ रहे थे मुझे, जाहिर सी बात है, न्यूज़ फ्लैश हो गई थी सबके। मैंने कहा नहीं कर पाऊँगा भाई, और उठा भी लोग, तबीयत मेरी इतनी डाउन है, मैं क्या बात करूँ, किसको क्या बात करूँ, मेरा मूड ही नहीं है अभी, मतलब उस लेवल पे ही नहीं हूँ मैं। तो जैसे मैंने अभी पहले बॉम्बे जाऊँगा, खाना ना खा के आराम करूँगा, फिर सुबह बात करते हुए किससे क्या, पहले मैं अपने सेफ जोन में तो आ जाऊँ। तो यहाँ आया, फिर सुबह पुलिस वाले से बात हुई, तो पुलिस के ने बेचारों ने हिम्मत बहुत दी कि आप बोलिए। तो उसके बाद फिर जब दूसरे दिन मेरा तबीयत ठीक हुई तो मैंने लोगों को, मीडिया के दोस्तों को, सबको सुबह से बात करना शुरू किया। ये जानना चाहेंगे आपने जो अमाउंट लिए वो आपको किसी और से लेना इसीलिए पड़ा क्योंकि आप आपकी वाइफ से नहीं बोल नहीं, सकते थे? इसीलिए क्योंकि बिल्कुल सही बात है, घर वालों को बोलूँगा तो स्ट्रेस में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, कोई भी कदम उठा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अनहोनी हो सकती है, बच्चे छोटे हैं। तो इसलिए मैंने घर वालों को, मैंने कहा भाई घर वालों को इसमें इन्वॉल्व मत करो, आप बाहर के बाहर ही निपट लो, मेरे दोस्तों से बात कर ले। लेकिन एक दोस्त ने पूछ लिया, भाभी ऐसा पूछ रहे हैं क्या करें, तो फिर वो सब सारी बातें इकट्ठा होने लगी, फिर एक के दूसरे को फ़ोन कर दिया, इत्तेफाक हो गया कि सबको समझ में आ गया कुछ, तो पुलिस स्टेशन में चले गए। वेल इसी के साथ साथ जिसने आपको यहाँ से कॉल करके बुलाया था कि हमारे घर पर बर्थडे पार्टी है, क्या उसके खिलाफ रजिस्टर की गई है FIR? वो सबके उसमें नाम आ गए, उसका नाम अनिल था, वो रजिस्टर जो कंप्लेंट की गई ना, उसमें उनका सबका नाम आ गया। सब मतलब अनिल का नाम तो याद है मुझे, बाकी तो किसी का नाम याद भी नहीं मुझे। आपके अकाउंट से, आपके दोस्तों के अकाउंट से जो पैसे लिए गए हैं, पहले आपके अकाउंट में मंगाए गए या डायरेक्टली जो सामने वाले हैं उनके अकाउंट से मंगवा के, उन्होंने अपने अपने पता नहीं क्या क्या जुगाड़ के अकाउंट थे उसमें मंगवा लिए थे। और आपकी अगर फैमिली डिटेल्स की बात करूँ, क्या लगता है उन्हें कैसे मिली होगी ये सब आपकी फैमिली डिटेल्स? कहाँ बच्चा पढ़ रहा है, कहाँ उठते बैठते हो? मोबाइल से, मोबाइल एक्सेस था उनके पास में ना, पासवर्ड, तो दिन भर तो वही करते थे कि भाई कहीं जहाँ गए पैसे से का वेट कर रहे हैं, तो पाल परिवार देख लिया, फिर दोस्त यार देख लिया, सेलिब्रिटी में देख लिया होगा, आर्टिस्ट में देख लिया होगा,
फिर ये किया होगा, फिर तो पता ही चलता ना, पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्या स्कूल का कुछ वो सब। और वहाँ से फिर वो भी करते हुए डिक्टेट करते होंगे कि यहाँ से क्या हुई, वो सब चीज़ें हो जाती होंगी। बट इसी के साथ साथ आपने कुछ दिन पहले जब आप जा रहे थे, आपने एक नदी में बैठकर आप सफ़र कर रहे थे, राइट? एक हफ्ते पहले की बात है, उस इवेंट से इसका कोई लेना नहीं। ओके, वो तो जब वो भी बिहार में था, गया था, लेकिन ये घटना बिहार की नहीं है। ओके। हाँ। बट ये जानना चाहेंगे, ये जो भी हादसा हुआ, आपका एक वीडियो हमने देखा था जहाँ पर आप 3 सीएम की अभी फिलहाल जो जी, शपथ जी, ली जी, गई जी, है, जी, जी। आपको लगता है कि क्या ये वही वजह से नहीं, हो नहीं, नहीं, सकता है? उससे कोई नहीं। ये जो वो बोल भी रहे थे हम लोग बीजेपी जी, वाले हैं, तो जी। बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन झूठे थे साले वो, एक नंबर के। उनकी किसी बात का कोई एतबार नहीं था। हम्म, वो मेरे ख्याल से वो उसका लेना देना नहीं। वो अपने को तो विष्णु ग्रुप से भी बता रहे थे, अच्छा। पर झूठे थे वो, मुझे पता है ना, वो बकैती कर रहे हैं, उनका कुछ मतलब नहीं। उनका इरादा सिर्फ पैसे लेना था, डराना था, धमकाना था, और यही उसका रोज़ का काम है। हमारे बहुत सारे 5-6 आर्टिस्ट इस ट्रैप में आ चुके हैं। ओके, 20 तारीख को मुश्ताक खान जी के साथ हुआ था, इसी 20 तारीख को ओके। यही हुआ है। ये हरिद्वार में ये जो द डायरीज ऑफ बंगाल की है, जो उनके प्रोड्यूसर है, राइटर मैं कह सकती हूँ, आपको लगता है उनको भी उन्हीं ने किया होंगे, ऐसे कुछ उसके साथ हुआ होगा? ये आसपास में ये सबऑर्डिनेट्स का ग्रुप ही है इनका, कि ऐसा लगता है कि ये जैसे पैटर्न इनका एक जैसा है। ओके, पहले ये लेके जाएंगे, फिर गाड़ी बदलेंगे, फिर इसका ये करेंगे, और पैसे मांगते हैं ये लोग, पैसे मांगे छोड़ देते हैं लोग। आपको लगता है आपके वो 8 लाख रुपए वापस मिल सकते हैं? अब पुलिस की निगरानी में है मामला, भगवान करे मिल जाए। और अब पुलिस पे ही छोड़ दिया हमने। मैंने कहा भाई अब आप कीजिए, क्योंकि हमसे ये स्ट्रेस झेला भी नहीं जाता। और अब क्या, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बहाने बहाने से फ़ोन भी कर रहे हैं वो मुझे, अरे सुनील पाल जी बोल रहे हैं जी, मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ, हमें एक शो करना है, और सर ये न्यूज़ सुनी आपके बारे में, सच्ची है क्या कि ये? हाँ सही है। अच्छा अच्छा, अभी कहाँ हैं आप, कैसे हैं अभी? मैंने कहा हाँ, मतलब मुझे डाउट हो रहा है कि ये इस तरह से इवेंट के बहाने कर रहे हैं लोग। आपका फ़ोन अभी भी ट्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, और क्या कुछ अपडेट है पुलिस की हो तरफ से? सकता है, क्योंकि टेक्निकली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, हो सकता है कि सब हो रहा हो, उनको सब पता चल रहा हो। पुलिस ट्रेस कर रही है आपकी कॉल्स? पुलिस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कर सकती है, अगर अच्छे के लिए पुलिस कर रही तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप अपडेट दे रहे हो कि आपको इस तरह के कॉल्स अभी भी आ रहे हैं? नहीं, वैसे नहीं आ रहे, मुझे शक हो रहा है कि उनके होंगे जी, उन टाइप के होंगे, उसके मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन होता ना कि एक बहाने से, जी, जैसे हमारा कोई दोस्त उठा हो तो हम किसी से फ़ोन करवाते हो, और क्या हो यार, कहाँ हो, ठीक है, उसी से खाना खाया क्या, और खाना खा लिया, इस टाइप की बातें होती है। तो वैसे कोई कहीं से फ़ोन करके, घर वहीं से रहे होंगे, लेकिन शहर का नाम अलग से ले रहे हैं करेक्ट। कि मैं पूना से बोल रहा हूँ, मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। ये है, मतलब ये जानना चाह रहे होगे कि क्या हो क्या रहा है, इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। आपकी फैमिली की बात करूँ, क्या कुछ आपकी वाइफ का रिएक्शन था? कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए वो बहुत हड़बड़ में पुलिस स्टेशन गए, वो हमारे कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रहे थे। क्या कहना चाहोगे, उनकी क्या सिचुएशन थी जब आप घर पर आए? ये ऐसी सिचुएशन है कि दिमाग सही काम नहीं करता है। आदमी बोलता है कि ना ही बात करे तो अच्छा है, पता नहीं क्या, फिर आदमी चुप होकर सिर्फ सुनता है। तो ऐसी स्थिति में सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, बोलना नहीं। तो वो स्थिति में सुन हो गई थी, एकदम सुनना चाह रही थी कि भाई कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या राय दे रहा है, कैसे करे, वो चीज़ें। तो क्योंकि उसका दिमाग, व्यक्ति जिस पे गुजरती है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो फिर लोग, जैसे आपने सजेशन दिया कि ऐसा कर लो, 5 लोगों के सजेशन में फिर काम सही होता है। तो पुलिस का सजेशन था, वकील लोग हमारे दोस्त हैं वो साथ में थे। मैंने एक वकील से पैसा भी मंगवाया था, उनसे भी मंगवा लिया उन्होंने पैसा, उनसे भी ले लिया। मतलब कितनी बड़ी बात है, एक कानूनी नुमाइंदा जो है वो उससे भी पैसा ले रहे हैं। तो मतलब समझ जाइए, भगवान मालिक करे उनको सद्बुद्धि दे और कोई सही काम करे। वो इस सारे प्रोसेस से लगता है कि टैलेंटेड भी है वो लोग, है ना? हाँ। आपकी वाइफ ने कहीं ना कहीं अब ट्रैवल करने से आपको मना किया है कि इस तरह के कॉल्स आएंगे तो पहले पूरी छानबीन की जाए और फिर बाद में ट्रैवल किया जाए? सेम बात, सारी बात है, करेक्ट करेक्ट। आपने जो बातें बोली शुरू से लेके एंड तक वही हो रही है अभी। पहले ट्रैवल कम करो, और दूसरा पूरा अगर जाना ही हो तो कहीं तो पूरा एहतियात बरत के और सब चीज़, लेकिन ट्रैवल के भी लिए हम लोग थोड़ा एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन सुनील जी, हम इंडस्ट्री में देख रहे हैं कुछ एक्ट्रेसेस को कहीं ना कहीं बाहर भी ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता है, फिर ट्रैप किया जाता है, फिर उनको ड्रग्स के मामले में भी डाला जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्टर और एक्ट्रेस और कॉमेडियन, अभी आप भी इस चीज़ के शिकार हो चुके हो, ये सब गेम है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए? क्या लगता है आपको इस चीज़ के पीछे क्या साजिश हो सकती है?
हाँ, पैसे के लिए साजिश क्या हो सकती है? साजिश तो यही है कि भैया पैसे दे दीजिए और चले जाइए। कि उनको ये सारा करना ही इस चक्कर में है कि पैसा चाहिए उनको बस। और देखते कि यार ये आदमी आर्टिस्ट है, कलाकार है, इसका साथ डेफिनेटली पैसा होगा, 5-10 लाख तो इससे ले ही लेंगे हम लोग, ये सोच के करते हैं। अभी तक के कोई गिरफ्तार हुआ है या किसी को अभी नहीं, तक के हिरासत में लिया अभी गया? तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या आप डेली जाकर अपडेट लेते हो मैं पुलिस से? एकदम पल पल पुलिस के टच में हूँ। सपोर्ट मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है, सबका मिल रहा है, मीडिया का भी सपोर्ट मिल रहा है, दोस्त यारों का भी मिल रहा है, परिवार का भी मिल रहा है, पुलिस का भी मिल रहा है। आखिरी में जाते जाते क्या आप अपने फैंस एंड व्यूअर्स को कहना चाहोगे जो आपकी फैमिली के साथ सपोर्टिव थे और आप यहाँ पर सुरक्षित आ गए, क्या कहना चाहोगे? सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से, आपके प्रार्थना से सब मैं यहाँ पर आज सुरक्षित हूँ। कलाकारों से हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, कहीं भी जाते हैं तो सोच समझ के जाइए, पूछताछ करके जाइए। अनजान व्यक्ति कितना ही लालच दे, कितना ही पेमेंट की बात करे, उसकी बात पे भरोसा ना करे। आप आजू बाजू के माहौल को समझ के ही जाए, तभी सुरक्षित होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब, ईश्वर आपको हमेशा सुरक्षित रखे। थैंक यू।